राम राम सभी को। मैं नीतीश मलिकोन स्टडी हब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम जो जनवरी मंथ में इम्पोर्टेंट डेज आते हैं वे पढ़ेंगे, और वो भी उन डेज को पढ़ेंगे जो पेपर्स में पूछे जाते हैं। बिना बात के एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेने वाले हम। जो पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, यह उनकी लैंग्वेज होती है। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 11 जनवरी इसलिए इम्पोर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी 11 जनवरी को। यह भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। पहले नंबर के आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। उनके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था 9 जून 1964 को। और यह 11 जनवरी 1966 तक ही, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई, जब तक ये प्रधानमंत्री हमारे बने रहे। और 11 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हो जाती है। वो भी एक अजीब ही किस्सा है, आज तक किसी को समझ नहीं आया इनकी डेथ की वजह। मतलब एकदम से वो रहस्य ही बना हुआ है, क्या वजह थी डेथ की। 1965 में पाकिस्तान ने हम पर अचानक हमला कर दिया था शाम 7:30 बजे। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत अच्छा नेतृत्व दिखाया, और उन्होंने रात 11 बजे सभी मतलब सेनाओं को आदेश दे दिया था कि आप अपनी तरफ से हमला शुरू कर दो। रात 11 बजे 350 हवाई जहाज हमारे जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य थे उन पर बमबारी करते हुए गए थे, कराची पेशावर से कराची तक, और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। उसके बाद USSR ने जो हमारा समझौता करवाया, तो संधि करवाई दोनों देशों की, तो उसके लिए यह ताशकंद में गए थे। जो पूर्व सोवियत संघ था उसमें ताशकंद में गए थे। आज अब तो USSR 1991 में टूट गया था, तो अब यह ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो वहाँ पर ये गए थे 10 जनवरी 1966 को, और 11 जनवरी 1966 को एकदम से इनकी डेथ हो गई। तो रहस्य इसलिए बना हुआ है क्योंकि उस टाइम पे USSR में भी इनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। और जब ये घर आए थे, इनके बेटे का नाम सुनील शास्त्री है, उन्होंने इनकी लाश पर छाती पे, पेट पे, पीठ पे नीले रंग के निशान देखे थे, लेकिन तब भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था इनका, और अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो उन्होंने बाद में इसको कहा था कि वे नीले निशान थे, तो उसमें हो सकता है उनको जहर दिया गया हो। यह आशंका उन्होंने जताई थी। तो जहां पर इनको दफनाया गया था उसको विजय घाट कहते हैं। और यह ऐसे नेता थे जो मतलब बहुत ही अच्छे नेता साबित हुए हैं भारत के लिए। अपना अपनी जिम्मेवारी समझते थे, अपना उत्तरदायित्व समझते थे। क्योंकि 1952 में रेल मंत्री बने, और 1956 में 4 साल बाद ओडियालू रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 150 से लोग अधिक लोग मारे गए थे। तो उसका उत्तरदायी तो इन्होंने नैतिक रूप से अपने आप को माना था, और इन्होंने उसके लिए अपना इस्तीफा भी दे दिया था। और मरणोपरांत 1966 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। इन्हीं ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और इन्हीं के कहने पे देशवासियों ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया था, व्रत वगैरह करने लगे थे। तो इनकी काफ़ी लंबी स्टोरी है, मैं फिर आपको कभी बताऊंगा। अब हम नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाते हैं। नेशनल आर्मी डे, भारतीय थल सेना का जो वो है, वो 15 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमारे जो युवा हैं वो आर्मी में जाते हैं भर्ती होने के लिए, तो ऐसे भी याद कर सकते हो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, और उसके बाद 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। यह क्वेश्चन अब भी रेलवे NTPC में पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ, किस राज्य में हुआ था, तो वो कटक उड़ीसा में हुआ था। और इनकी भी मौत का रहस्य बड़ा हुआ है। 18 अगस्त 1945 को तापाई सिटी ताइवान में इनका एयरप्लेन क्रैश में इनकी मौत बताई जाती है, लेकिन आज तक कोई प्रमाणिक सबूत नहीं मिले हैं इनकी मौत के। तो बहुत सारे लोग इसको झूठ मानते हैं। इनका निकनेम है था नेताजी। तो उसके बाद नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे आता है। आपको पता है 26
जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती है। लाला लाजपत राय जो थे वो भी काफ़ी गद्दावर नेता थे। 28 जनवरी 1865, 28 जनवरी 1865 को उनका जन्म हुआ था और 63 साल की एज में 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हुई थी। उनको पंजाब केसरी कहा जाता था। लाला लाजपत राय का जो फेमस नाम है वे पंजाब केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। द लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। ये वही लाला लाजपत राय जी हैं जो लाल बाल पाल जो तीनों की जोड़ी मशहूर थी उनमें से एक थे ये। लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो इन्हीं की तीनों की जोड़ी को लाल बाल पाल कहा जाता था, लोकमान्य तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये जब 1927 में साइमन कमीशन आया था उसका विरोध करने लग रहे थे और 30 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज में इनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी और इतनी ज़्यादा चोट लगी कि ये उससे ठीक नहीं हो पाए। 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ ही हो गई। 30 अक्टूबर को इनको इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिसका ये गुट का नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो। उस पर सांड्रस नाम के जो पंजाब पुलिस के उप अधीक्षक थे उस समय, उन्होंने ऑर्डर दे दिया था लाठीचार्ज करने का। तो फिर इनकी 18 दिन के बाद डेथ हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। लेकिन यह भारत माँ के ऐसे सपूत थे, इन्होंने यह ऐलान उसी समय कर दिया था। इनका ऐलान था कि उनके शरीर पर मारी गई लाठियाँ हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के लिए ताबूत पर आखिरी कील साबित होंगी। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि सांड्रस को इनकी हत्या का जिम्मेवार माना गया, क्योंकि उन्हीं ने यह ऑर्डर दिया था। वे पंजाब पुलिस के उस टाइम पे उप अधीक्षक थे और इनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने 17 दिसंबर 1928, मतलब 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हुई, एक महीना बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने इनकी मौत का बदला लेने के लिए सांड्रस को मारने का दिन निश्चित किया कि हम उसको मारकर इनकी मौत का बदला लेंगे। और इस घटना इन्होंने यह काम सफलतापूर्वक कर भी दिया। 17 दिसंबर 1928 को सांड्रस को मारकर इन्होंने मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने इनकी मौत का बदला लिया था। और इस घटनाक्रम में जो कवर फायर दिया था वो चंद्रशेखर आज़ाद भी थे इस घटनाक्रम में उनको, क्योंकि ये तो मारकर भाग गए थे। जो कवर फायर दिया था जब वो जो पीछे पुलिस कांस्टेबल भागा था तो वो चंद्रशेखर आज़ाद ने ही मारा था, वो भी साथ में आए थे। लेकिन ये चारों यह कांड करके भाग गए थे, कोई एक भी नहीं मिल पाया था उस टाइम पे पुलिस को, ये सभी जा चुके थे वहाँ से सफलतापूर्वक। और फिर क्या हुआ कि इनको अंग्रेज सरकार बिल्कुल बौखला गई थी कि उनका कोई अफसर मारा गया है और वो भी भारतीय सेनानियों ने मारा है। तो वो बिल्कुल बौखला गए थे, वो बेकसूरों को उठाकर उन पर कष्ट कर रहे थे। यह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी से देखा नहीं गया। तो उन्होंने फिर समर्पण का निर्णय किया था खुद ही। तो उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल सारे देश में चर्चा में था, उसका विरोध होने लग रहा था, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार उसको पास करवाने के लिए तुली हुई थी। और जब वह पास हो गया तो उस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु असेंबली में मौजूद थे। वह आत्मसमर्पण के निर्णय से ही वहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने इसके विरोध में खाली बेंचों पर बम भगाकर धमाके किए। इनका कोई मकसद वो नहीं था कि किसी को चोट पहुंचाई जाए, इन्होंने खाली बेंचों पर बम भगाए थे। बस बैरी सरकार को यह सुनाना था कि आप बहुत गलत कर रहे हो और ये भारत देश का युवा अब इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला है। तो बस उनको अपना जोश दिखाना था, इन्हें एक विरोध प्रदर्शन करना था और आत्मसमर्पण का यह इनका एक तरीका था। तो इसके लिए फिर इनको पकड़ लिया गया और 24 मार्च 1931 का दिन इनके लिए सजा के तौर पर, वो फांसी की सजा के तौर पर मुकर्रर किया गया था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसमें भी धोखा किया। 24 मार्च को नहीं, उन्होंने 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे के पास इनको फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भारत के वीर पुत्र उसमें शहीद हो चुके थे और इसके बाद संपूर्ण भारत में इसका विरोध हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में अंत हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। यही इम्पोर्टेंट डेज थे, बस एक डेज और है जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसको और आपको बता देता हूँ। 30 जनवरी का जो दिन है वो
कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुष्ठ रोग जिसे हम कोढ़ का रोग भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना चैनल सब्सक्राइब करके जाना। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो उसके लिए सॉरी।